जयंती सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसे दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 38 लक्ष्मण को जीत पदा की प्राप्ति। अथांतर श्री रामचंद्र महान्याय के वेत्ता अति वीर्य का पुत्र विजयरथ उसको पिता का राज्य दिया। उसने अपना संपूर्ण वैभव दिखाया। उसका धन उसको ही दिया और विजयरथ ने अपनी बहन रतनमाला लक्ष्मण को देनी की। वह उन्होंने प्रणाम किया। रतनमाला के रूप को देख लक्ष्मण हर्षित हुए, मानो साक्षात लक्ष्मी ही है। पुण्य श्री राम लक्ष्मण जिनेन्द्र की पूजा कर पृथ्वी धर के विजयपुर नगर में वापस आए और भरत ने सुना कि अति वीर्य को नृत्यकारिणी ने पकड़ा। तब उन्होंने विरक्त होकर जिन दीक्षा ली। अति वीर्य की शत्रुघ्न हंसी करने लगा। भरत ने शत्रुघ्न को मना किया। अहो भाई, राजा अति वीर्य धन्य है जो महादुख रूपी विषयों को छोड़ शांत भाव को प्राप्त हुआ है। वह महास्तुति करने योग्य है। उनकी हंसी क्या, तप का प्रभाव देखो। शत्रु भी प्रणाम करने योग्य गुरु होते हैं। यह तप देवों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार भरत अति वीर्य की स्तुति करते हैं। उसी समय अति वीर्य का पुत्र विजयरथ आया। अनेक सामंतों सहित राजा भरत को नमस्कार कर बैठा। कुछ समय अन्य कथा करने के बाद जो रतनमाला लक्ष्मण को दी, उसकी बड़ी बहन विजय सुंदरी का भरत से विवाह कराया। बहुत द्रव्य दिया। भरत उनकी बहन से विवाह कर बहुत प्रसन्न हुए। विजयरथ से अति स्नेह किया। यही बड़ों की रीति है। भरत का मन अति हर्ष है। राजा भरत तेज तुरंग पर बैठकर अति वीर्य मुनिराज के दर्शन को चले। जिस पर्वत पर मुनि विराजमान थे, उनको वहां पहले लोग देखकर आए थे। उनको साथ लेकर आगे चले और पूछते जाते कि कहाँ है महामुनि, कहाँ है महामुनि। वे कहते हैं आगे विराजमान है। जिस पर्वत पर मुनि थे वहां पहुँचे। कैसा है पर्वत? विषम पाषाणों से अगम्य, अनेक वृक्षों से पूर्ण, सिंह आदि क्रूर जीवों से भरा। वहां राजा भरत घोड़े से उतर महाविनय सहित मुनि के पास गए। कैसे हैं मुनि? राग द्वेष रहित, शांत हुई है इंद्रियां जिनकी, शिला पर विराजमान, निर्भय, अकेले, जिन कल्पी अति वीर्य मुनीन्द्र, महातपस्वी, ध्यानी, मुनिपद की शोभा से युक्त, उनको देख भरत आश्रय को प्राप्त हुए। फूल गए नेत्र कमल एवं रोमांच हुआ शरीर जिनका। ऐसे मुनि को हाथ जोड़ नमस्कार कर पूजा स्तुति की। नम्रीभूत होकर कहने लगे, हे नाथ, परम ज्ञाता, शूरवीर, परम दीक्षा के धारी, महाकुल में उत्पन्न हुए, उनकी यही क्रिया होती है। आपने महान उत्तम फल को प्राप्त किया और हम इस जगत की माया से अत्यंत दुखी हैं। हे प्रभु, हमारा अपराध क्षमा करो। आप कृतार्थ हो, पूज्य पद को प्राप्त हुए, आपको बारंबार नमस्कार हो। ऐसा कहकर 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़ प्रणाम कर पर्वत से उतर घोड़े पर बैठ हजारों सुबुटों सहित अयोध्या आए। सभी राजाओं के निकट सभा में कहा, वे नृत्यकारिणी संपूर्ण लोगों के मन को मोहित करती हुई अपने जीवन को निर्लोभ कर राजा को जीतने वाली कहाँ गई? देखो आश्चर्य की बात। अति वीर्य के पास मेरी स्तुति करे और राजा को पकड़े।
स्त्रियों में ऐसी शक्ति कहाँ से होगी? यह कोई जिन शासन के देवों की चेष्टा है। ऐसा चिंतन कर प्रसन्न हुआ और शत्रुघ्न कई प्रकार के धान्यों से मंडित पृथ्वी को देखने गया। पुनः अयोध्या आया। राजा भरत अति वीर्य की पुत्री विजय सुंदरी सहित सुख से भोगों को भोगता रहा। जैसे सुलोचना सहित मेघेश्वर, यह तो कथा यही रही। आगे श्री राम लक्ष्मण का वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मण सभी लोगों के प्रिय कुछ दिन पृथ्वीधर के नगर में रहे। जानकी सहित विचार कर आगे चलने को तैयार हुए। तब वनमाला लक्ष्मण से कहने लगी, नेत्र सजल हो गए हैं। हे नाथ, मैं मंदभागिनी, मुझे आप छोड़कर जाते हो तो पहले मरण से क्यों बचाई? तब लक्ष्मण बोले, हे प्रिय, तुम विषाद मत करो, थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हारे को लेने आऊँगा। हे सुंदर वंदिनी, सुलक्षणों की धारी, जो तुम्हें लेने को शीघ्र ही नहीं आए तो हमको वह गति हो, जैसे सम्यक दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि की हो। हे बल्लभे, शीघ्र ही तुम्हारे पास नहीं आए तो हमको वह पाप हो जो साधुओं की निंदा से होता है। हे गजगामिनी, हम पिता के वचन पालने के लिए दक्षिण समुद्र के किनारे जा रहे हैं। मलयाचल के निकट कोई सुंदर स्थान बनाकर तुम्हें लेने आएंगे। आप धैर्य रखो। इस प्रकार कहकर अनेक सौगंध कर दिलासा देकर आप सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण श्री राम के साथ चलने को तैयार हुए। लोगों को सोए हुए जान रात्रि में सीता सहित गुप्त निकले। प्रातःकाल इनको नहीं देखकर नगर के लोग परम शोक को प्राप्त हुए। राजा ने महाशोक किया। वनमाला लक्ष्मण के बिना घर सूना जानती रही। अपना मन जिन शासन में लगाया। राम लक्ष्मण सीता पृथ्वी पर विहार करते नर नारियों के मन व नेत्रों को वश करते हुए धीरे धीरे आगे विहार करते रहे। लोग इनको देखकर सोचते हैं, ये पुरुषोत्तम कौन पवित्र गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। धन्य है वह माता, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह स्त्रियां जिनके ये पति बने। ऐसा रूप देवों को दुर्लभ। ये कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है? परस्पर स्त्रियां ऐसी बातें करती हैं। हे सखी, देखो, ये दोनों चंद्रमा समान और एक नारी नाग कुमारी समान अद्भुत देखी। न जाने वह देव है या मनुष्य है। हे मुग्धे, पुण्य के बिना उनका दर्शन नहीं। अब तो वे दूर चले गए। वापस चलो। वे नेत्र और मन के चोर जगत का मन हरते फिरते हैं। इत्यादि नर नारियों के वचन सुनते, सबको मोहित करते, सब इच्छा से अनेक देशों में विहार करते हुए क्षेमांजलि नगर में आए। उनके निकट सधन वन में सुख से ठहरे। जैसे सोमनस वन में देव ठहरे, वहाँ लक्ष्मण ने महासुंदर अन्न के अनेक व्यंजन तैयार किए। द्राक्षों का रस वहाँ श्री राम सीता सहित लक्ष्मण ने भोजन किया। अथांतर लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा लेकर क्षेमांजलि नगर देखने के लिए चले। महासुंदर माला पहने एवं पीले वस्त्र मन को मोहित करने वाले ऐसे लक्ष्मण अनुपम सुंदर ऊंचे शिखरों सहित जिन मंदिर देख नगर में प्रवेश किया। नगर के लोग इनका अद्भुत रूप देख परस्पर बात करते हैं। अनेक शब्द इन्होंने सुने कि इस नगर के राजा उनकी जीत पद्मा नाम की राजकुमारी है। वह उससे विवाह करेगी जो राजा के हाथ की शक्ति की चोट खाकर जीवित रहे। सो कन्या की क्या बात, स्वर्ग का राज्य देवे तो भी यह काम कोई नहीं करे। शक्ति की चोट से प्राण ही चले जाए तो कन्या किस काम की। जगत में जीवन ही सबसे प्रिय है, इसलिए कन्या के कारण अपने प्राण कौन देगा। यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने किसी से पूछा, हे भाई, यह जीत पद्मा कौन है? तब उसने कहा, यह काल कन्या पंडिता, सर्वलोक में प्रसिद्ध माननी। आपने क्या नहीं सुनी? इस नगर का राजा शत्रुदमन, रानी कनक प्रभा, उसके जीत पद्मा पुत्री रूपवती गुणवती शरीर की शोभा से कमलों को जीता है, इसलिए उसे जीत पद्मा कहते हैं।
यौवन से पूर्ण, सर्व कलाओं से अद्भुत, उसे पुरुष का नाम रुचता नहीं। देवों को दर्शन भी दुर्लभ, तो मनुष्य की तो क्या बात। उसके पास कोई पुल्लिंग शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकते। कैलाश के शिखर समान उज्ज्वल भवनों में राजपुत्री रहती है। सैकड़ों सहेलियां सेवा करने वाली हैं। कोई मानव कन्या के पिता के हाथ की शक्ति की चोट से बचे, वह कन्या का पति होगा। लक्ष्मण यह बात सुन आश्चर्य को प्राप्त हुआ और क्रोधित भी हुआ। मन में सोचा कि महागिविष्ट दुष्ट चेष्टा से संयुक्त जो कन्या उसको मैं देखूं, यह चिंतन कर राजमार्ग होकर विमान समान राजमहल देख लक्ष्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ। अनेक देशों के सुभट कई प्रकार की भेंट लेकर कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। सामंतों की भीड़ लगी हुई है। लक्ष्मणों को दरवाजे में प्रवेश करता देख द्वारपाल सौम्य वाणी से कहता है, आप कौन हो? किनकी आज्ञा से आए हो? किस प्रयोजन से राज मंदिर में प्रवेश करते हो? तब लक्ष्मण ने कहा, राजा को देखना चाहता हूँ, तू जाकर राजा से पूछ। तब द्वारपाल अपनी जगह दूसरे को रख राजा के पास जाकर विनती कर कहा, हे महाराज, आपके दर्शन के लिए एक महारूपवान पुरुष आया है, दरवाजे पर खड़ा है। नील कमल समान शरीर का वर्ण, महासुंदर सौम्य मूर्ति, शुभ है। तब राजा ने प्रधान की ओर देख आज्ञा की कि वे आए। तब द्वारपाल लक्ष्मण को राजा के पास ले गए। तब सभा के लोग इनको अति सुंदर देख हर्ष को प्राप्त हुए। राजा ने लक्ष्मण को प्रणाम रहित देदीप्यमान देख कुछ विचार कर पूछा, तुम कौन हो, क्या काम है और कहाँ से आए हो? तब लक्ष्मण मेघ समान शब्द बोले, मैं राजा भरत का सेवक हूँ। पृथ्वी को देखने की अभिलाषा से विहार करता हूँ। आपकी राजपुत्री का वृतांत सुन यहाँ आया हूँ। यह आपकी राजपुत्री महादुष्ट मरकनी गाय है। यह सभी लोगों को दुखदायिनी बनी है। तब राजा शत्रुदमन ने कहा, मेरी शक्ति को जो सहन कर सके वह जीत पद्मा से विवाह करे। तब धीर वीर लक्ष्मण ने कहा कि तेरी एक शक्ति से मेरे क्या होगा, तुम अपनी संपूर्ण शक्तियों से मेरे 5 शक्ति लगा। इस प्रकार राजा के और लक्ष्मण के विवाद हुआ। उस समय झरोखे में बैठी जित पद्मा लक्ष्मण को देख मोहित हुई और हाथ जोड़ इशारा करके मना करती रही कि आप शक्ति की चोट मत खाओ। तब लक्ष्मण ने इशारा से कहा, तुम डरो मत। इस प्रकार समस्या से ही धैर्य बंधाया और राजा से कहा कि क्यों कायर हो रहे हो, शक्ति चलाओ, अपनी शक्ति हमको दिखाओ। तब राजा ने कहा, अगर तू मरना ही चाहता है तो झेल। महाक्रोध से प्रज्वलित अग्नि समान एक शक्ति चलाई। वह लक्ष्मण ने दाहिने हाथ में ग्रहण की, जैसे गरुड़ पक्षी सर्प को ग्रहण करे, और दूसरी शक्ति बाएं हाथ में ग्रहण की और तीसरी चौथी दोनों शक्तियां दोनों काख में पकड़ी। तब चारों शक्तियों को ग्रहण कर लक्ष्मण ऐसे शोभित हुए मानो 4 दांतों वाला हाथी हूँ। तब राजा ने 5वीं शक्ति चलाई। वह लक्ष्मण ने दांतों में पकड़ी, जैसे मृगराज मृगी को पकड़े। तब देवों ने हर्षित होकर पुष्प वृष्टि की और दुंदुभी बाजे बजे। तब लक्ष्मण ने राजा से कहा, और है तो और चला। तब सभी लोग सभा में भय से कांपने लगे। राजा ने लक्ष्मण का अखंड बल देख आश्चर्य को प्राप्त हुए, लज्जा से मुंह नीचा कर लिया और जित पद्मा लक्ष्मण के रूप गुण बल चरित से मोहित हो आकर सामने खड़ी हुई। वह राजकुमारी सुंदर बदनी लक्ष्मण के पास ऐसी शोभे जैसे इंद्र के पास सची। जित पद्मा को देख लक्ष्मण का हृदय प्रसन्न हुआ। महासंग्राम में जिसका मन स्थिर नहीं होता वह इसके रूप को देख वश हुआ। लक्ष्मण ने तत्काल विनय से नम्रीभूत हो राजा से कहा, हे मामा, हम आपके बालक हैं, हमारा अपराध क्षमा करो। जो आप समान गंभीर नर हैं, वह बालक की अज्ञान चेष्टा जान विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। तब शत्रुदमन महाहर्ष से
हाथी की सूंड समान अपनी भुजाओं से राजकुमार लक्ष्मण से मिले और कहा, हे धीर वीर महाबली, मैं महायुद्ध में मत हाथियों को क्षण मात्र में जीतने वाला, सो आपने मुझे जीता, और वन के हाथी पर्वत समान उनको मद रहित करने वाला मैं, सो आपने मुझे गर्व रहित किया। धन्य आपका पराक्रम, धन्य आपका रूप, धन्य आपकी निर्भयता, महाविनयवान अद्भुत चारित्र के धारी आप तो आप ही हो। इस प्रकार राजा ने लक्ष्मण के गुणों का वर्णन सभा में किया। तब लक्ष्मण लज्जा से नीचे देखने लगे। राजा की आज्ञा से मेघ की ध्वनि समान बाजे बजते रहे। याचकों को इच्छापूर्ण दान दिया। नगर में आनंद ही आनंद हुआ। राजा ने लक्ष्मण से कहा, हे पुरुषोत्तम, मेरी राजपुत्री से आप पाणी ग्रहण करना चाहते हो तो करो। तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे बड़े भाई और भावज नगर के निकट ठहरे हैं, उनको पूछो, उनकी आज्ञा होगी वही हमको और आपको करना उचित है, वह सब जानते हैं। तब राजा ने राजपुत्री और लक्ष्मण को रथ में बिठाकर कुटुंब सहित राम के पास चले। समुद्र समान सेना की गर्जना के शब्द सुनकर धूल के पटल उड़ते देख क्षोभ से सीता ने भयभीत होकर कहा, हे नाथ, लक्ष्मण ने कुछ उपद्रव किया है या उस दिशा में कुछ उपद्रव दिख रहा है, इसलिए सावधान होकर जो करना हो वह करो। तब राम जानकी को हृदय से लगाकर कहते हैं, हे देवी, भय मत करो। ऐसा कहकर उठे और धनुष की तरफ दृष्टि डाली। तभी मनुष्यों के समूह आगे सुंदर स्त्रियां गीत नृत्य करती हुई देखी। वे सब पास आई। रूपवान स्त्रियों को नृत्य गीत करते देख राम को विश्वास हुआ और सीता सहित सुख से बैठे। स्त्रियां आभूषणों सहित मनोहर मंगल द्रव्य हाथ में लेकर हर्ष के भरे नेत्रों से रथ से उतरकर आई और राजा शत्रुदमन कुटुंब परिवार सहित राम के चरणों में नमस्कार कर भक्ति विनय से बैठे। लक्ष्मण और जीत पद्मा एक साथ रथ में बैठकर आए थे। वह उतरकर दोनों ने श्री रामचंद्र जी एवं जानकी को सिर झुका प्रणाम कर विनय से बैठे। श्री राम ने राजा शत्रुदमन से कुशल प्रसन्न होकर बैठे। राजा राम के आने से राजा ने हर्षित होकर नृत्य किया। महाभक्ति पूर्वक नगर में चलने की विनती की। श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक रथ में बैठे परम उत्साह से राजा के महल में पधारे। मानो वह राजमंदिर सरोवर ही है। स्त्री रूपी कमल पुष्पों से भरा, सुंदरता रूपी जल एवं कल्लोले ही आभूषण है और चित पद्मा लक्ष्मण को देनी की। यह दोनों वीर गुणवान यौवन महाशोभा से पूर्ण कुछ दिन सुख से यहाँ ही विराजमान रहे। राजा शत्रुदमनादि सभी परिवार उनकी भक्ति सेवा करते हैं। सभी लोगों को आनंद करने वाले राम लक्ष्मण महाधीर वीर सीता सहित अर्धरात्रि को उठकर विहार करने लगे। लक्ष्मण ने प्रिय वचन कहकर जैसे वनमाला को विश्वास दिया था, वैसे ही जित पद्मा को आश्वासन देकर लक्ष्मण श्री राम के साथ चले। नगर के सभी लोगों को एवं राजा को इनके चले जाने का बहुत दुख हुआ। मन में धैर्यता नहीं रही। यह कथा गौतम स्वामी राजा शरण्य से कहते हैं। हे मगध देश के राजा, वह दोनों भाई पूर्व जन्म के पुण्य फल से सब जीवों के स्वामी जहाँ जहाँ गमन करते, वहाँ वहाँ की राजा प्रजा इनकी सेवा करते और सभी चाहते कि ये यहाँ ही रहे, हमारे से दूर नहीं जाए। सब इंद्रियों के सुख महामिष्ट भोजन बिना प्रयत्न के ही इनको सुलभता से ही प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जो दुर्लभ वस्तु है वो इनको बिना चाहने हुए ही प्राप्त होती है। महाभाग्यशाली भव्य जीव सदा भोगों से उदास है। ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं कि इन भोगों से प्रयोजन नहीं, ये भोग दुष्ट नाशवान है। राम लक्ष्मण भोगों की चिंता ही नहीं करते हैं, भोगों से विरक्त ही है। दीप्ति से सूर्य को जीता है, फिर भी पूर्व उपार्जित पुण्य के प्रभाव से पहाड़ों के शिखरों पर
निवास करते हैं, वहाँ भी अनेक प्रकार की सामग्री का संयोग होता है। जब तक मुनि पद का उदय नहीं, तब तक देवों समान सुख भोगते हैं। यह पूर्व पुण्य का ही फल है। जित पद्मा का व्याख्यान करने वाला 38वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।